फ्रेंड्स, अगर आप इसकी कटिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। ये वीडियो इसके बाद हम भी आपको इसकी कटिंग सिखाएंगे, तो इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, किसी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। माशाल्लाह से ये बगैर तीरे के कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं आपको इंशाल्लाह। ये वो दोस्त के लिए जो मुझे बार बार मैसेजेस फ़ोन कर रहे हैं कि ये सब इसकी कटिंग समझाएँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ डॉलर 315। जी फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए जी, तकरीबन एक हफ़्ता होने वाला, वीडियो नहीं अपलोड की थी। दो साथियों के इतने मैसेज आ रहे थे और रात को 12-12 1-1 बजे तक कॉलें आती हैं कि ऐसा साहब आपने काम छोड़ दिया, ऐसा साहब आप नई वीडियो अपलोड कर रहे, क्या मसला है बताएँ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को इसके बारे में बता भी दिया जाए कि क्या मसरूफियात थी और किस वजह से वीडियो नहीं बना रहा था और किस या कोई ऐसे टॉपिक पे मैं काम कर रहा था। तो मेरी पहली मसरूफियत तो ये थी कि मेरी बेटी की शादी है, तो जिसमें मैं मसरूफ़ था और वो इसलिए वीडियो नहीं मैं बना रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी मामलात होते हैं, आप दो साथियों को पता है। तो लेकिन आप दो साथी भी इतनी मोहब्बत करते हैं, आप फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि क्यों नहीं बना रहे, क्या वजह है। तो आपका पूछने का मकसद यही होता है कि नेक ख्वाहिशात, नेक यानी कि आपको फ़िक्र होती है, तो फ़िक्र उन लोगों को ये होती है जो अपने होते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं, आपने फ़ोन किया, आपने मैसेज किए मुझे बार बार कि ये सब क्या मसला है बताएं, अगर कोई मसला है तो हम लोग आपके लिए हाज़िर हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों की सिर्फ दुआओं की ज़रूरत होती है मुझे, अदरवाइज़ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी दुआएं मेरे लिए सब कुछ हैं, तो वो मेरे तमाम तर मसलों का हल आपकी दुआएं ही होती हैं। तो आज मेरा मकसद यही था कि आपको ये बता भी दिया जाए कि अगर कोई 2-4 दिन 5 दिन वीडियो नहीं आती तो ये मेरी मसरूफियत थी कि हमारे शादी है मेरी बेटी की, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा, मैं मसरूफ़ हूँ। लिहाजा मैंने आज एक कटिंग आपके लिए मुतारफ़ करवानी है। ये बंदा बार बार मुझे फ़ोन कर रहा है, बार बार मुझे कह रहा था कि जी ऐसा जो आप पीछे से बैक से तीरा आगे लेके आए हैं फ्रंट की तरफ, तो उसके बारे में डिटेल के साथ बताएं। तो मैंने कहा चलो यार, अपने ये तो मैंने पैगाम देना ही था आप दो साथियों को, आपकी दुआएं लेनी ही थी, तो ये कटिंग के बारे में भी आपको बता देते हैं। और इस कटिंग में मैंने थोड़ा सा चेंजिंग की है, लेकिन रिज़ल्ट मैंने अभी इसका नहीं लिया, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से कि इसका 100% रिज़ल्ट मुझे मिलेगा। तो आए चलते हैं जी, ये देखें, ये मैंने मार्किंग की हुई है, ये इसका 17.5 इंच तीरा है, 17.5 इंच इसका तीरा है, 17.5 इंच तीरा है। तो मैंने इसको हाफ हाफ रखा, ये 8.25 इंच होता है जी। 17.5 इंच अगर मैं इसको रखता तो उसका हाफ 8.25 इंच था, तो यहाँ पे था, लेकिन ये मैंने आधी इंच कम किया है इसको। यहाँ पे मैंने आधी इंच इसलिए कम किया है, ये आप देख सकते हैं, ये आधी इंच है। आधी इंच इसलिए कम किया कि ये फिटिंग वाला सूट है, ये फ्रंट जो है उसका साफ़ क्लियर होना चाहिए। तो जैसे कि ये 17.5 इंच है, तो इसमें से हमने 2.5 इंच कम तैयार करना होता है। जी फ्रेंड, ये देखें जी, 17.5 इंच इसका तीरा था, वो 8.25 इंच आता है, 8.25 इंच आता है। आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आपने 8.25 इंच ये वाला यहाँ पे मार्किंग, ये 8.25 इंच, ये एक इंच ही आपका कम होना चाहिए। यहाँ से आपका 1 इंच ही कम होना चाहिए। कह लें कि ये 8.25 इंच है, ये 8.25 इंच होना चाहिए। ये देखें, ये 8.25 पे मेरी मार्किंग लगी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका ओरिजिनल तीरे का मार्किंग आ गई। ये जितना तीरा 17.5 इंच, ये 17.5 इंच आपने कर लेना है। यहाँ से आपने 1 इंच ही कम करके यहाँ पे तख्ती पे निशान लगा देना है। जितना तैयार उसका तीरे का साइज़ आपने ले लिया है ना कस्टमर का, वो आपने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। यहाँ से आपने फिर क्या करना है, 1 इंच ही कम यहाँ पे आपने मार्किंग कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना होता है कि ये 1 इंच ही कम हो गया, जब तैयार होगा तो 2.5 इंच ही कम होगा। उसके बाद आपने ऐसे मार्किंग कर देनी होती है ऐसे, फिर यहाँ से आपने गुलाई कर देनी होती है। जो असल गुलाई दोस्त साथी हम लोग जितने भी टेलर हजरात हैं करते हैं, तो वो ये वाली गुलाई करते हैं, ये वाली गुलाई करते हैं हम, ये वाली लाइन पे, जैसे कि ये इसको टच करते हुए हम लोग करते हैं।
अभी मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग इसलिए की है कि मैं इसका रिज़ल्ट चेक करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि इसका 100% रिज़ल्ट आएगा, 100% रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। ये आपका फ्रंट क्लियर होगा। कुछ दोस्तों के यहाँ पे बगल के पीछे यहाँ पे ना सलवट आ जाते हैं, ऐसे करके सलवट से आ जाते हैं। तो उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसकी थोड़ी सी फिटिंग करने की कोशिश की है, और इसको थोड़ा सा मैंने ये दिया कि अगर बाजू उठाए तो ये मैंने 1.25 इंच का इसको गैप दिया। ये देखें, इसको भी मैंने थोड़ा सा ऐसे गुलाई में ज़्यादा कर दिया, बजाय मैं इस आम कटिंग जो सूट की करते हैं उससे। इसको मैंने यहाँ से कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ लेके आया हूँ इसको, और इसको जितना ये यहाँ से है उतना ये यहाँ से है। इसको हमने दोनों चीज़ों को मैंने निकालते हुए इसको ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। ये देखें, ये बाहर की तरफ मैं लेके आया हूँ, बाहर की तरफ। और ये देखें कि ये वाला चीज़ का और ये वाली चीज़ का आपने पहली मर्तबा देखा होगा। जैसे ये सूट बनेगा इसका 100% रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसकी वीडियो मैं सेंड करूँगा जब इसको बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसको बना रहा था। तो ये देखें जी, इसको कॉलर लगना है। ये मैं आपके सामने इसको कटिंग कर रहा हूँ। आपको पता है कि मैं वही चीज़ कटिंग करता हूँ कि जो कस्टमर हज़रात की होती है, लेकिन ये कस्टमर की नहीं है। ये मैं अपनी कमीज़ आपको बना के, ये मैंने 2.5 इंच डाउन किया, 2.5 इंच मैंने डाउन किया आपके सामने। तो ये देखें जी, ये इसको मैं कटिंग करने जा रहा हूँ आपके सामने। अगर तो मैं आम रूटीन में सूट की कटिंग करता तो मैंने दूसरी वाली लाइन पे कटिंग करनी थी। ये देखें, अगर मैं ये कटिंग करता तो फिर ये कटिंग इधर आनी थी, यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच का फ़र्क पड़ गया। ये इसको मैं ऐसे बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, जैसे कि कोट की कटिंग होती है। ये देखें जी, ये बज़ाहिर आपको ये बड़ी आउट क्लास सी कटिंग नज़र आएगी, बड़ी आउट क्लास सी कटिंग नज़र आएगी। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आप देखेंगे इंशाल्लाह 100% आपको रिज़ल्ट साफ़ सुथरा नज़र आएगा, और आप कहेंगे यार हमने यही कटिंग करनी है। जी दोस्तों, ये देखें जी, ये मैंने 1 इंची के ऊपर निशान लगा दिया। ये भी मैंने 1 इंची के ऊपर निशान लगा दिया। ये भी 1 इंची, ये भी 1 इंची, ये ऊपर 1 इंची, ये डाउन 1 इंची। ठीक हो गया। ये इसकी दबा आ गया, ये इसका दबा आ गया। अभी मैंने सिंगल तीरा काटा है। सिंगल तीरा मैंने इसलिए काटा आपको समझाने के लिए, अदरवाइज़ मुझे तो पता है ना इन चीज़ों का, तो मैं तो खुद ही कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये दबा के ऊपर मैंने इसको तीरे को रख दिया, इधर भी तीरे को मैंने रख दिया। तो ये थोड़ा सा रेब हो जाता है जब तीरा रखते हैं। ये देखें, ये फ़र्क पड़ गया ना। तो अभी ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये भी मैंने दबा जो असल में है। तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसकी मैंने ऐसे करके पड़ताल कर दिया आपके सामने। ये मैंने आपके सामने इसकी पड़ताल कर दिया। ये मैंने इसलिए लगा दिया है कि आपको इसके बारे में समझ आ जाए। आपको समझाने का तरीका होता है मेरा कि जो मैं तरीक़ेकार से समझाता हूँ। ये देखें, मैंने इधर टुक लगा दिया, इधर टुक लगा दिया, इधर भी टुक लगा दिया, इधर भी टुक लगा दिया। ठीक है। अभी क्या होना है कि ये टुक को हमने ऐसे मिला देना है, और ये टुक को हमने इस बैक पे मिलाना है। कौन सी वाली बैक पे मिलाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 9.25 इंच था इसका, तो मैं सिर्फ 2 सूत्र रखता हूँ बड़ा, मैं आधी इंच नहीं रखता। मैं तमाम दोस्तों को यही कहता हूँ कि मैं 2 सूत्र रखता हूँ। मेरा तरीक़ाकार दूसरे 2 साथियों से मुख्तलिफ है कि वो ज़्यादा रखें, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं 2 सूत्र ही रखता हूँ। मैं दबा 2 सूत्र ही रखता हूँ। ठीक है। नहीं, मेरा तीरा नहीं लटकता कभी भी। किसी का तीरा लटक सकता, लेकिन मेरा तीरा नहीं लटकता। उसकी वजह कि मैं 2 सूत्र रखता हूँ। तो ये देखें जी, मैं पक्की पेंसिल के साथ मार्किंग नहीं कभी करता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि चलो मेरी कमीज़ है, कोई बात नहीं। ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है, अगर आपके पास तो फ्रेंच कर्व है तो आप फ्रेंच कर्व से निशान लगाएं। ठीक है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो फिर आप वैसे ही निशान लगा लें। ठीक है, हो गया। तो ये फ्रेंच कर्व मैंने आपको सिर्फ दिखाना होता है, अदरवाइज़ मैं इसके साथ काम नहीं करता। तो फिर आप इसको ऐसे कर लें।
ठीक है, कोशिश किया करें कि दोस्त साथी पहले यहाँ पे ये आपका 9.25 इंच जो कस्टमर का तैयार तीरा है, आगे आपने सिर्फ इसमें दबाव ऐड करना होता है। ये आपने इधर से दबाव ऐड कर लिया, दबाव ऐड करने के बाद आपने ऐसे करके ये मार्किंग की तरफ चले जाना, ये टुक्के की तरफ जो हमने टुक्का लगाया हुआ है। उसके बाद ये वाला टुक्का भी आपका मार्किंग बता रहा है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसकी आपने गलाई कर देनी होती है ऐसे। ये तीरा खुद ब खुद आपको बता रहा है कि मैं इस शेप में आऊँगा, यहाँ से मैं कम होऊंगा, यहाँ से मैं ज़्यादा आऊँगा। ठीक है, यहाँ से ये कम होगा, ये 3 साइज़ होते हैं, यहाँ से ये कम है, यहाँ से फिर क्या नाम है थोड़ा ज़्यादा है, फिर यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच ज़्यादा। तो ये इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर दिया आपके सामने। ये जो मार्किंग की थी मैंने उसके ऊपर मैंने फ़ोल्ड कर दिया दबाव के ऊपर। अभी इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि ये कटिंग दूसरी कटिंग से बड़ी मुख्तलिफ है। आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है अंदर की तरफ ऐसे मैंने निकाली है। अगर आम कटिंग होती तो मैंने यहाँ पे आना था। ये 1.25 इंच का फ़र्क है, तकरीबन 1.25 इंच का फ़र्क है इसका। ठीक हो गया। ये सेम कोड की तरह मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कटिंग पहली मरतबा अपलोड करने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अभी मैंने इसका रिज़ल्ट चेक नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि 100% रिज़ल्ट होता है, क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत असर है। आप लोगों की दुआओं में इतना असर है कि मैं जिस काम को हाथ डालता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें कामयाबी होती है। तो ये देखें, ये तीरा लग गया। ये बैक का पीस मैंने बड़ा रखा। उस दिन दोस्त ने कहा था कि ये कितना पीस आपने बड़ा रखना होता है, हमें इसके बारे में समझ नहीं आ रही। ये कटिंग समझाने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके। ये कटिंग दूसरे कलर का तीरा काटने का मकसद ये था कि आपके ज़हन नशीन हो सके। ये देखें कि इसको मैंने क्या किया, ऐसे मैंने इसको तीरे के ऊपर फोल्ड कर दिया। ये आपने फोल्ड कर लिया, ये आपके सामने। इसको भी मैंने हो गया काम, फोल्ड कर दिया इसके ऊपर। ठीक हो गया। अभी ये देखें, ये वाली चीज़ ऐसे ये बढ़ जाती है। दो साथी परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, यार वो क्या हो गया, यार ये क्या हो गया। तो अगर आप तीरा काट रहे हैं, ये बैक से तीरा आ गया है, इसमें आप डिज़ाइन बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें आप ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपना तरीक़ेकार है। इसमें हम डिज़ाइन वाकई ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे नोक बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये देखें, ये हमने ऐसे कर दिया, ये आपके सामने हो चुका। अभी हमने क्या करना है, इसी तीरे को हम लेके आए हैं यहाँ पे, इसी तीरे को हम यहाँ पे लेके आए हैं, ये आपके सामने है। तो हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जी प्यारे भाई, ये देखें जी, ये हमने तीरा इसलिए रखा था आपको समझाने के लिए। ये बैक हमने इसलिए बढ़ाई थी कि आप इसको आगे लाना चाहते हैं। ये देखें, ये तीरे ये मैंने इसलिए इस्त्री के साथ फोल्ड किया था कि आपको समझ आ सके हर चीज़ की। ये फिर मैंने ये जो डाउनिंग मैंने निकाली थी, इसको मैंने ऐसे करके इस्त्री लगा दी, ये डाउनिंग निकल आई, ये रेब हो गया पीस। अगर मैं डाउनिंग ना निकालता तो ये इसने ऐसे आना था, लेकिन जब मैंने इसकी डाउनिंग निकाली तो ये इस तरफ को आ गया। ठीक हो गया। ये हर चीज़ मैं आपको शीशे की तरह पानी में, अगर शीशे के गिलास में पानी होता है तो वो आपको साफ़ नज़र आता है। अगर उसमें कोई ज़र्रा भी होता है तो आपको नज़र आ जाता है। मैं जो कटिंग समझाता हूँ वो शीशे की तरह मैं आपको समझाता हूँ। तो ये देखें, मैंने दूसरा तीरा काटा था, दूसरे कलर का काटा था आपको समझाने के लिए। ये देखें, दो साथी क्या करें, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दें। जैसे ही आपने इसको फोल्ड कर दिया, फिर यहाँ से आपने तीरे के हिसाब से इसको काट देना है। ये आप सिर्फ आपने इतना काटना है। इतना काटने के बाद आपने इसको वहीं पे फोल्ड कर देना जहाँ पे ये बैठ रहा है। उसके बाद आपने इसको फिर इसको भी आपने यहीं पे ले आना है जहाँ पे ये फोल्ड किया। ये देखें, अभी इसको मैंने आपके सामने ये फोल्ड कर दिया था कि आपको इसके बारे में समझ आ सके। ठीक हो गया, कि आपको इसके बारे में समझ आ सके। अभी हमने इस पीस को काट दिया, ये जो हमने फोल्ड किया हुआ था इसको हमने काट दिया, इसका कोई मकसद नहीं रह जाता। ठीक हो गया। अभी हमने ये वाला दबा काटना है। ये पीस को आपने पकड़ना है, इसको आपने ऐसे कर देना है। आपको अभी समझ आ गई है कि ये मेरा जो हमने फ्रंट का हल्ला काटा था उसका ये दबा है। उसके साथ साथ आपने इसको काट देना है। अगर आप बैन लगाते हैं तो गुलाई में, अगर आप बैन नहीं लगाते हैं तो आप वैसे। ठीक हो गया। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ी सी इसकी गलाई दे देनी है, क्योंकि आपने ये वाली नोक नहीं बनानी।
यहाँ से आपने नोक नहीं बनाना, ये बिल्कुल दिल की शक्ल में आना चाहिए। आला बिल्कुल दिल की शक्ल में आना चाहिए, जैसे आप किसी का दिल निकालते हैं। ये देखें अल्लाह से, ये बिल्कुल दिल की शक्ल आ गई है इसकी, कोई यहाँ पे नोक नहीं है, ये बिल्कुल गलाई हो गई है। और ये कभी भी आप जब भी सूट बनाएं तो ये आपका फ़र्क होना चाहिए। ये आपका ये वाला दबाव अगर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, तो फिर कॉलर लगाएं या बैन लगाएं, उसके ऊपर ये कपड़ा चढ़ेगा। फिर चाहे आप कॉलर लगा लें चाहे बैन लगा लें, उसके ऊपर आपका ये कपड़ा चढ़ेगा। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो उसके बाद आपकी कटिंग यह रह जाती है ये वाली, कि आपने ये वाली कटिंग कैसे करनी है। ये कटिंग आप कैसे करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, रफ सा आप काट लें इसको, यानी कि कह लें कि हमने यहाँ पे एक नोक बनानी है, ठीक हो गया। तो नोक के हिसाब से आपने इसको, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको ऐसे करके नोक बनाना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऐसे करना चाहते हैं या आप इसको ऐसे करना चाहते हैं। अगर आप इसको आगे और लाना चाहते हैं तो ये वाला बैक का पीस और बढ़ा लें। अगर नहीं बनाना चाहते तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, हमारा उसमें कोई दखल नहीं है कि आप कितना करना चाहते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैंने निशान लगा दिया। ये मेरा 17.5 तीरा था, ये 17.5 का मैंने इधर निशान लगा दिया। अभी मैंने ये दबा लिया है। दबा लेने के बाद मैंने क्या किया, इस फ्रेंच कर को मैंने रखा है और इसके ऊपर मैंने ऐसे मार्किंग कर दी है। अभी ये आपकी बैक की भी कटिंग हो चुकी है। उसी मेथड को आपने करना है कि ये कटिंग आपकी बैक की हो चुकी है। अभी हमने ये कटिंग आपने क्या करना है कि जैसे कि इसके साथ साथ कटिंग है तो उसके साथ साथ आपने इसको कटिंग कर देना है। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये हमने यहाँ पे हमने नोक बना देनी है, इसके ऊपर हमने चांपा कर देना है, या आप कुछ भी आप डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये तीरे के बगैर वाली कटिंग जो बैग से तीरा हम आगे लेके आते हैं, दो साथियों की समझ में नहीं आ रही थी। ये देखें, ये मैंने सिर्फ इतना सा दबा रखा है, आपके सामने है। ये मैंने तीरा इसलिए काटा था कि आपको समझ आ जाए डाउनिंग आपने कैसे निकालनी है, ये सारा तरीक़ेकार आपने कैसे निकालना है। ये मैंने निकाल दिया, फेंक दिया। तो ये तरीक़ेकार था ये, बिल्कुल। अभी ये आप देख सकते हैं इसकी डाउनिंग भी निकल आई है, तो सब कुछ इसका आ गया है। और आपने क्या करना होता है कि जब आपने ये वाला फ्रंट के ऊपर ये डिज़ाइन बना लेना है। अगर आपने कुछ भी करना है, इसको करने के बाद फ्रंट के साथ जोड़ने के बाद फिर आपकी फ्रंट पट्टी और बटन टेक लगनी है, अदरवाइज़ पहले नहीं लगनी। क्योंकि ये वाला कपड़ा बाज़ आप डिज़ाइन बना रहे हैं यहाँ तक आ जाता है, बाज़ यहाँ तक आ जाता है, बाज़ कुछ भी आप यानी कि जिधर मर्ज़ी आप इसको जितना आगे से बढ़ा उधर से बढ़ाते जाएंगे ये आगे आता जाएगा। अगर कुछ भी आपने डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने पहले ये लगाना है फ्रंट के साथ, फिर आपने इसका डिज़ाइन और फ्रंट पट्टी और बटन टेक लगानी है, अदरवाइज़ पहले नहीं आप लगा सकते इसको। तो ये कटिंग मैंने थोड़ी सी डिफरेंट की हुई है, कोट की तरह की हुई है। इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे तो 100% इसका रिज़ल्ट भी आएगा और ये पहना हुआ सूट भी ऐसे नज़र आएगा आपको कि वाकई कमाल की चीज़ है। तो ये कटिंग मैंने समझानी थी आपको, वो मैंने समझा दी आपको। तो इसी तरह बाजू की भी कटिंग हम जो है ना, तो हम इसको 4.5 इंच डाउन करेंगे, 4.5 से 5 इंच तक डाउन करेंगे बाजू को, तब जाके फिर इसको हम करेंगे तीरा फ्रंट। ऐसे भी आप देख लें जी, कुछ दोस्तों बाद में मुझे काले करेंगे जी तीरा का कितना रखा। ये 5 इंच मैंने चौड़ाई में रखा था, 3 इंच मैंने यहाँ से रखा है और 3.25 इंच मैंने यहाँ से रखा है। 3, 5, 3.25, ठीक हो गया। 2.5 इंच मैंने इसकी डाउनिंग रखी है। 1.25 इंच मैंने यहाँ से इधर आना था लेकिन मैंने ऊपर की तरफ गया हूँ, यहाँ से मैंने गुलाई करके इसको बाहर निकाला है। तो
अभी क्या होगा, ये वाली चीज़ ऊपर को उठाएगी बाजू वाली, तो दो साथियों के ऐसे कई के ना पॉकेटों के पास जो है ना बाल आ जाते हैं, ऐसे करके वो कहते हैं कि जब मोबाइल पढ़ते हैं ऐसे करके बाल आ जाते हैं कि ये क्या, इसमें नहीं आएंगे। तो ये कटिंग समझाने का आपको मकसद यही था कि आपके ज़हन नशीन हो जाए। कटिंग बहुत सारी, बहुत मुख्तलिफ़ कटिंग होती है, बहुत तरीक़ेकार की कटिंग होती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताना है। तकरीबन कटिंग की मैंने 150 वीडियो के करीब अपलोड कर दी हुई हैं और तमाम की तमाम मुख्तलिफ़ हैं। तो काम तो मुझे आता नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ जो आता है वो आप तक पहुँचा दूँ। तो तनकीद करने वाले भी बहुत होते हैं और तहकीक करने वाले भी बहुत होते हैं। तो मैं भी तहकीक करता हूँ, तो तनकीद मैं किसी पे भी नहीं करता। तो ना किसी की वीडियो चुरा के बनाता हूँ, लेकिन मेरी बनाते हैं लोग, उनका अपना माइंड है। तो मुझे अल्लाह पाक इज़्ज़त से नवाज़ता है। तो मैंने अपनी मसरूफ़ियत बता दिया दोस्त साथियों को, तो दुआ करें। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आपके सामने एक नई वीडियो और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी लाएंगे कि आपने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, और इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे। दुआ में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।